नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गाँव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में आज बात करेंगे हम कि पंचायती राज विभाग ने क्या लिए हैं बड़ा निर्णय, और इसी के साथ शिक्षकों के तबादले को लेकर क्या है अपडेट। और जो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लिया है बड़ा एक्शन, और इसी के साथ हम देश दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे। तो हम पर नजर डालते हैं कि अब निजी कंपनियों के तर्ज पर बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। समता कर्मियों को खास करके बिहार सरकार बढ़ाएगी अच्छा काम करने वालों की सैलरी। और इसी के साथ बहुत बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि ग्राम कचहरी के सचिवों का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। निजी क्षेत्र की तरफ सरकारी कर्मियों के भी बेहतर काम करेंगे तो सरकार उनके वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सरकार अब काम के हिसाब से नियोजित ग्राम कचहरी सचिव और तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सहायक सहायकों की सैलरी बढ़ाएगी, उनकी पगार बढ़ा देगी। और बहुत बड़ी खबर पंचायती राज विभाग से अपडेट मिल रहा है कि अब सरकार चुनावी मोड में आने वाला है। चुनावी मोड में आ गए हैं नीतीश सरकार, और 15 अगस्त तक ग्राम पंचायतों के मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, खास करके इनके मानदेय और भत्ते के भुगतान को लेकर। तो उस पर भी हम नजर डालेंगे आगे क्या अपडेट आ रहा है। और इधर सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए तैयारी जोरों पर है। 15 अगस्त तक सक्षमता पास नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो सकते हैं। लेकिन इसी के बीच यह भी खबर आ रहा है कि तेजी से इनका प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। और जहानाबाद से जो खबर आ रही है, लगभग 50 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, उनके कागजात में गलती पाई गई है। तो अब जब तक जांच नहीं हो जाए कुछ आगे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरना नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वहीं अब बिहार में शिक्षकों के स्थान प्रतिस्थापन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा तो शिक्षकों के स्थानांतरण और प्रतिस्थापन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सबके सामने आ रही है। अब तो सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण और प्रतिस्थापन को एक साथ किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब जो शिक्षकों की जो पदस्थापन थी अलग अलग कैटेगरी में नहीं, सभी को एक साथ किया जा सकता है। और विचार विमर्श कर ऐसा कुछ निर्णय लिया जा रहा है। और पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि क्षमता परीक्षा पास हो गई शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद पदस्थापन को लेकर 305 विकल्प तक दिए जाएंगे। इस संबंध में बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने चर्चा भी किया था। नई ट्रांसफर नीति की खास बातें, असाध रोगों से पीड़ित शिक्षकों को राहत, सभी तरह के शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नीति बनाने की तैयारी, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, स्कूलों की छुट्टी तय करने की भी नीति होगी। बिहार शिक्षा सेवा कैडर का फिर से गठन किया जाएगा। अब शिक्षक अलग अलग कैडर में नहीं रहेंगे, समग्र एक ही कैडर में रहेंगे। और वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लेकर बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी हुआ है। ग्रेजुएटी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले आदेश को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट। अब बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से बड़ी राहत मिली है। आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेजुएटी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। यूपी हाई कोर्ट ने 7 अगस्त को जारी आदेश में विभाग के निदेशक पर कोर्ट की अवमानना मामले में कार्रवाई न करने के संबंध में आदेश जारी किया था, जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। अब ग्रेजुएटी दिए जाने को लेकर आंगनवाड़ी कार्य कोकिला शर्मा और आंगनवाड़ी कार्य
करती मनीषा कनौजिया महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि गुजरात की आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ग्रेजुएटी देने का आदेश जारी किया था, इसलिए यूपी आंगनवाड़ी वर्करों को भी इस आदेश के अनुसार ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है तो जाहिर सी बात है बिहार के सेविका सहायिका को भी लाभ मिलेगा। इस पर हम एक विस्तृत वीडियो बना देंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और वही बिहार के 569 शिक्षक होंगे बर्खास्त, शिक्षा विभाग ने कस दी है नकेल। और पूरा मामला यह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले गुरुजी पर नकेल कसने वाली है। स्कूल से फरार रहने वाले शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग सख्ती से पेश आने वाला है। अब उन टीचर्स पर गाज गिरने वाली है जो बगैर किसी सूचना के स्कूल से फरार है। उन शिक्षकों को अब शिक्षा विभाग बर्खास्त करने वाला है। तो फरार गुरुजी पर नकेल कसी जाएगी। 569 ऐसे टीचर हैं जो बर्खास्तगी के रडार पर हैं। निगरानी के दौरान 1,76,000 शिक्षक गायब मिले हैं। फिलहाल इनके बारे में पता किया जा रहा है। 569 टीचर पर लटक रही है बर्खास्तगी का तैयार 19 जिलों में। अगर जिला बार हम निर्णय अगर देखें कि कितने शिक्षक कहाँ हैं तो फटाफट हम बोल दे रहे हैं। अरवल में 2, बांका के 32, औरंगाबाद के 19, बेगूसराय के 22, भागलपुर के 21, भोजपुर के 24, दरभंगा के 54, पूर्वी चंपारण के 39, गया के 46, खगड़िया के 19, कटिहार के 23, मुजफ्फरपुर के 19, नालंदा के 38, नवादा के 23, पटना के 53, पूर्णिया के 24 और सहरसा के 23, वैशाली के 13, पश्चिम चंपारण के 12 शिक्षक शामिल हैं। और बिहार में 2 IAS अफसरों का तबादला, 3 को अतिरिक्त प्रभार मिला है। कुमार रवि CM सचिवालय में सचिव बनाए गए। पटना के कमिश्नर होंगे मयंक वरवड़े और अधिसूचना जारी किया गया है। बिहार में 2 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। 3 अफसरों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके लिए IAS अधिकारी संदीप पौंडरी को राज्य सरकार ने रिलीव कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। और 2 अधिकारियों का तबादला किया है। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी रवि कुमार को नई जिम्मेवारी दे दी गई है। भवन निर्माण विभाग में तैनात कुमार रवि मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बनाए गए हैं। अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग को कार्य भी देखेंगे। मयंक वरवड़े को पटना का कमिश्नर बनाया गया है। वरवड़े 2021 बैच के IAS अधिकारी हैं और 3 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब हम नजर डालते हैं प्रमुख 10 खबरों पर जो आज राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी रही। तो हम नजर डालते हैं फटाफट, उसके बाद फिर अन्य लोकल खबरों पर नजर डालेंगे। तो 850 करोड़ के संदिग्ध कैलिफोर्निया में नहीं मिली रेडियो एक्टिविटी, जांच के लिए IT टीम मुंबई लौटी। गोपालगंज में जो संदिग्ध रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम मिलने के बाद मुंबई से आई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के टीम शनिवार को देर रात इसकी जांच की। टीम के 3 सदस्यों ने संदिग्ध कैलिफोर्नियम की जांच की। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जांच टीम को सैंपल के दौरान किसी तरह के रेडियो सक्रियता का पदार्थ नहीं मिला। फिलहाल यह रेडियो मटेरियल है कि नहीं है, इसकी और गहन जांच की जा रही है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस और आरोपी के फोन में पोर्न मिला है। अपना ईयरफोन वहीं छोड़ दिया था। कोलकाता के RG कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय राय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में, उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। और वहीं पैर में लगी मिट्टी को धोने गए 3 दोस्त डूब गए। मौत, आरा में एक का पैर नदी में फिसला, बचाने में दोनों भी गहरे पानी में चले गए। भोजपुर में 3 दोस्त की नदी में डूबने से मौत हो गई है। तीनों एयरपोर्ट पर दौड़ने गए थे, इसी दौरान के पैर में मिट्टी लग गई थी और पैर में लगे मिट्टी को पोखरा में धोने गए थे। इसी दौरान एक दोस्त का पैर फिसल गया, बाकी 2 दोस्त उन्हें बचाने में डूब गए। वहीं मध्य प्रदेश
के गुना में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी, दोनों पायलट घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में 2 सीटर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह रविवार 11 अगस्त को दोपहर 1 बजे टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा था। करीब 40 मिनट बाद एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया है। कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल है। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स अलग होकर दूर जा गिरा था। वहीं तेजस्वी की कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है। सांसद ललन सिंह का बयान, ख्याली पुलाव पका रहे तेजस्वी यादव हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनको ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उनकी कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है। यह कहना है जदयू के वरीय नेता और सांसद ललन सिंह का। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ललन यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ये बातें कही है। 2020 के चुनाव में भी सीएम का चेहरा थे, 2025 में भी रहेंगे, लेकिन बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। वहीं बेंगलुरु में कॉफी शॉप के बाथरूम में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपाकर रखा गया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप के बाथरूम में हिडन कैमरा मिला है, जिसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपाकर रखा गया था। इसमें 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसमें एक महिला ने पकड़ा है। घटना शनिवार 10 अगस्त की है। और वहीं 2 बार गला काटा, फिर ट्रेन के आगे कूदा बिहार के युवक का खंडवा में सुसाइड। खंडवा रेलवे स्टेशन बिहार के युवक ने ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। वह दोस्तों के साथ काम की तलाश में मुंबई आया था। ट्रेन के आगे कूदने से पहले 2 बार अपना गला काटकर जान देने की कोशिश की थी। और जो मृतक के दोस्त जो सुंदर कुमार ने बताया कि 10-12 लोग बिहार से मुंबई मजदूरी करने निकले थे, लेकिन वह पटना और दोपहर 2 बजे विनेश ने कहा उसे भूख लगी है और पटरी के सामने कूद गया। और वहीं कांग्रेस बोला मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची है, सेबी खुद घोटाले में शामिल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पूरी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जांच के नाम पर अपने परम मित्र अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने एक्स पर लगातार ट्वीट कर हमला बोला है। हालांकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इसकी विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सरकारों को अस्थिर करने के लिए विदेशी यह जो हिंडनबर्ग है लगातार इस तरह के फर्जी रिपोर्ट जारी करती है। कई बार यह खुलासा हो चुका है। वहीं 27 बार चाकू घोंपकर दोस्त को मारा, सब ठिकाने लगाते पकड़ाए। हाजीपुर से बॉडी फेंकने सोनपुर ले गए थे। हाजीपुर में 20 साल के युवक की 27 बार चाकू मारकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद उसके 2 दोस्त सोनपुर में बॉडी ठिकाने लगाते पकड़े गए। सोनपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान हाजीपुर शहर के अनजान पीर मोहल्ला निवासी सुधीर कुमार के रूप में हुई है। वहीं मणिपुर में कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की हुई मौत। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शनिवार को हुए बम ब्लास्ट में पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई है। और पुलिस ने बताया कि यह घटना धीरे धीरे जो हिंसा जो चल रही है मणिपुर में, उसी दरमियान घटी है। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बिहार के जमुई में विरोध। 1 सप्ताह तक हिंदू स्वाभिमान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। बोले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, यह ठीक बात नहीं है। वहां के राजनीतिक लड़ाई को धार्मिक लड़ाई के रूप में हम हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं हथियार के साथ सरकारी शिक्षक सहित 2 गिरफ्तार। औरंगाबाद से खबर आ रही है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबोचा है 2 बाइक। औरंगाबाद जिले कस्बा पुलिस ने वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान सरकारी शिक्षक सहित 2 लोगों को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कस्बा पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रहा था। इस बार 2 लोगों को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 ग्लैमर और 1 हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक को जब्त किया गया है। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में पुलिस ने ब्लूटूथ आईफोन सहित वॉकी टाकी किया है बरामद और पूछताछ है
जारी शेखपुरा में रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से कदाचार किया जा रहा था। वही तिरहुत स्नातक सीट पर आरजेडी ने खेला है बैस कार्ड। बैस जाति के गोपी किशन के नाम की घोषणा एनडीए से अभिषेक झा है मैदान में। तो बैस जाति के इसके जो है गोपी किशन को उतारा है आरजेडी ने, जबकि बैस कोर वोटर भाजपा जदयू का है, लेकिन आरजेडी ने गेम खेल दिया है। जेडीयू टिकट पर सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जीतने का उद्देश्य चंद ठाकुर एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था और खाली हुए सीट पर गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया गया है। और वही अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग के अंदरूनी खबरों से, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वेतन के मद में बड़ा फैसला आने वाला है, तो अभी आप अखबारों में भी पढ़ चुके होंगे कि ग्राम कचहरी के सचिव और जो संविदा पर बहाल जो डेटा ऑपरेटर हैं, लेखापाल हैं, उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। तो यह जो खबर पर मुहर लगी है। अब हम आपको नई जानकारी यह देने जा रहे हैं कि वार्ड सदस्य, पंचों, सरपंच और मुखिया का भी मानदेय में वृद्धि किया जा सकता है और जल्द ही पंचायतों के खाते में धन वर्षा होने वाली है। लेकिन अभी एक बात और है, जो पंचायत प्रतिनिधियों के सुरक्षा के हवाले से जो खबर है उस पर अभी समीक्षा चल रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।